अपने मनों को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। आप जहाँ भी हैं अपने मनों को दीन करें, परमेश्वर के सामने उसकी हजूरी को इनवाइट करें। सब जना रात में चलते यीशु मेरे, एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जांचता है। मेरा ये बैठना उठना और सोचना, मेरा ये बैठना उठना और सोचना, तुझको सबकी खबर है, पता है। यीशु मेरे, एक तो ही मुझे जानता है, एक तो ही मुझे जांचता है। यीशु मेरे, एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जांचता है। यीशु मेरे, एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जांचता है। यीशु मेरे, एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जांचता है। यीशु मेरे, तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जांचता है। मेरा ये बैठना उठना और सोचना, 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 तुझको सबकी खबर है, पता है। यीशु मेरे, एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जांचता है। यीशु मेरे, एक तू ही मुझे
मेरा ये बैठना और सोचना, मेरा ये बैठना और सोचना, मेरा ये बैठना और सोचना, तुझको सब खबर है पता है ऐ यीशु मेरे कि तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जानता है ऐ यीशु मेरे कि तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जानता है ऐ यीशु मेरे कि तू ही मुझे जानता
कि तू ही मुझे जांचता है। मेरे रुकने चलने की तू है यहोवा रखवाली करता रहा है। मेरे रुकने चलने की तू है यहोवा रखवाली करता रहा है। मेरे रुकने चलने की तू है यहोवा रखवाली करता रहा है। मेरे रुकने चलने की तू है यहोवा रखवाली करता रहा है। तूने आगे पीछे से घेर के मुझको हाथ अपना सर पे रखा है। तूने आगे पीछे से घेर के मुझको हाथ अपना सर पे रखा है। तूने आगे पीछे से घेर के मुझको हाथ अपना सर पे रखा है। तूने आगे पीछे से घेर के मुझको हाथ अपना सर पे रखा है। तेरी हर कल्पना कितनी अनमोल है। तेरी हर कल्पना कितनी अनमोल है। मेरे दिल में नहीं बात ऐसी कोई मेरे दिल में नहीं बात ऐसी कोई जिसकी तुझको खबर ना पता है। ऐ यीशु मेरे एक तू ही मुझे जानता है। एक तू ही मुझे जांचता है। ऐ यीशु मेरे एक तू ही मुझे जांचता है। एक तू ही मुझे जानता है। ऐ यीशु मेरे एक तू ही मुझे जानता है। एक तू ही मुझे जांचता है। ऐ यीशु मेरे एक तू ही मुझे जानता है। एक तू ही मुझे जांचता है। ऐ यीशु मेरे एक तू ही मुझे जानता है। एक तू ही मुझे जांचता है। यीशु मेरे एक तू ही मुझे जानता है। एक तू ही मुझे जांचता है। यीशु मेरे एक तू ही मुझे जानता है। एक तू ही मुझे जांचता है। तारीफ करें सब जन परमेश्वर की। मेरा ये बैठना उठना और सोचना तुझको सबकी खबर है पता है। ऐ यीशु मेरे एक तू ही मुझे जानता है। एक तू ही मुझे जांचता है। ऐ यीशु मेरे एक तू ही मुझे जानता है। एक तू ही मुझे जांचता है। आँखों से पर्दे उठाओ प्रस्तिश के गीत गाओ। अपने हाथों में उठा के तारीफ करें परमेश्वर की। उस जीवित परमेश्वर की। सब जन अपने हाथों में उठाते हैं, ताली बजाते हैं उस जिंदा परमेश्वर के लिए। यहोवा नीसी आया, यहोवा राफा आया, यीशु मसीह आया। आँखों से पर्दे उठाओ प्रस्तिश के गीत गाओ। आँखों से पर्दे उठाओ प्रस्तिश के गीत गाओ। यहोवा राफा
यहोवा निसिया यीशु मसीहा आया, हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। आँखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। आँखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ।
से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। यहोवा राफा आया, यहोवा नीसी आया, यीशु मसीह आया। आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। सब जन तारीफ करते हैं परमेश्वर की, सभी भाई सभी बहनें उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपने हाथों से ताली बजाते हैं, जोर से उसकी महिमा करते हुए। हालेलुया। सब मुख जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह नु जे तू जाने। सब मुख जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह नु जे तू जाने। सब मुख जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह नु जे तू जाने। सब मुख जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह नु जे तू जाने।
लगावे तेनू बुलावे हथ बढ़ावे तेनू बुलावे हथ बढ़ावे तेनू बुलावे सुन ले जे कनिला सुन ले जे कनिला सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने शानो दीनो तन तनियो यखवावे तू भी जाने शानो दीनो तन तनियो यखवावे अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे यीशु दरिया लागे धक्के खाते पल्ले कुछ ना पाया सब तो आला नाम सीधा 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 जे तू लवे दया जे तू लवे दया जे तू लवे दया जे तू लवे दया सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने मुक जाने रोग पुराने यीशु अपने हाथों को उठाते हुए सब लोग 2 मिनट के लिए प्रार्थना में जाओ कि पिता आज का वचन जो आज आपने हमें समय दिखाया ये सुंदर दिन दिखाया परमेश्वर हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु यीशु से तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदावा परमेश्वर। इसकी रिपीट कम कर दो भाई प्लीज फ्लैट कर दो। थैंक यू हॉली स्पिरिट। पुकारो पुकारो उसकी सामत को उसकी आत्मा को पुकारते अपने जीवन में। थैंक यू जीसस। सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह ने अगर तू जाने हे मेरे पिता हम तेरे को जानते हैं मेरे पिता तुम महान परमेश्वर है तेरे जैसा कोई नहीं सामर्थ्य पिता तू ही अद्भुत ज्योति और अद्भुत काम करके दिखाने वाला है मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आज तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं तेरे नाम से परमेश्वर से बांझपन का बांझपन दूर होता है
तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह रोक जा, तेरे नाम से महामारियां खत्म होती है मेरे सामर्थ्य पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हैं मेरे खुदा बाप परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता जो तेरी रोज सच्चाई के तेरी आराधना और तेरी प्रार्थना करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वो कभी निराश नहीं होता मेरे पिता। जैसे भजन संहिता 91 में बोला गया सामर्थ्य पिता कि तेरे निमित्त कोई भी ऐसी महामारी तुमको छू नहीं पाएगी। हे मेरे खुदा बाप परमेश्वर, तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां के जाएगा वे तेरी रक्षा करेंगे, वे तुझको हाथ हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस न लग सके। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वाकई मेरे पिता तू अपने दूतों को, अपनी सामर्थ को प्रभु यीशु अपनी आंख को भेजता है मेरे पिता हमारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि तेरा वचन बताता है सामर्थ्य पिता की धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आती है मेरे खुदा बाप परमेश्वर। तेरा धर्मी जन तेरा दास होने के नाते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, खुदा बाप परमेश्वर, हम एक मन होते हैं और तेरे साथ जुड़ते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जो तूने पुत्र आत्मा हमें दिया मेरे खुदा बाप परमेश्वर, उस आत्मा के साथ हम जुड़ते हैं मेरे सामर्थ्य पिता, और अपने मन को, अपने हार्ट को, अपने दिमाग को खाली करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मेरे खुदा बाप परमेश्वर। रिक्ले रोबो रोको लाबा बाबा रखा साला बारा बुंदो रोदल सीपिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पुत्र आत्मा, तेरी इस पुत्र हजूरी के लिए, तेरी इस पुत्र हजूरी के लिए, तेरी इस पुत्र हजूरी के लिए जो हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को और उसकी सामर्थ से भरते जाओ। हिलाओ उसके हाथों को, अपने हाथों को उसके सामने हिलाते हुए, क्योंकि हाथों को हिलाना समर्पित करना परमेश्वर के सामने अपने आप को। वो मेरे खुदा बाप परमेश्वर तेरी हजूरी यहाँ पे मौजूद है। हम अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे होठों को, हमारे हृदय को छू ले मेरे परमेश्वर, ताकि हम एक मन होकर तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना और तेरे वचन को हम ग्रहण करने योग्य बने प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति आज के वचनों को चुराने ना पाए, और परमेश्वर ये वचन के फल हमेशा हमेशा हमारे जीवन में बने रहे। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तारीफ करते हैं जोर से एक बार अपने घरों में बैठे हुए, तारीफ करते हुए उसकी सामर्थ के लिए, उसकी महिमा के लिए, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब जब धर्मी जन अपने धर्म के काम करता है तो वो फल पाता है। बाइबल बयान करती है ये चीज कि जब जब धर्मी जन धर्म के काम करता है और धर्म में बढ़ता जाता है, तब तब परमेश्वर उसके परिवार को, उसके घराने को बचाता है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आती है। उसी तरह जब हम परमेश्वर में धर्मी जन बनते हैं, प्रार्थना, आराधना और लगातार उपवास में बने रहते हैं और वचन के ऊपर खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर हमें वो देता है जो हमने कभी सोचा नहीं होता, हालेलुया। आप ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए हमेशा स्वर्ग खोला है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपने धर्मी जनों के लिए हमेशा अपना स्वर्ग खोला है, आसमान खोला है और आशीषों की बारिश की है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिखता नहीं है, पर वो एक व्यक्ति की तरह होता है और हमारे जीवन में, और वो आता है और जुम्मश करता है। और जब पुत्र आत्मा का जुम्मश होता है तो आपके बंधन टूटते हैं, अंधकार की शक्तियां जाती हैं, जादू टोने जाते हैं, बीमारियां जाती हैं, हर वो अंधकार की शक्तियां घुटने टेकती हैं और डिस्ट्रॉय होती है यीशु मसीह के नाम में। पर उससे पहले हमें धर्मी जन बनना पड़ेगा। परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं कि हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और अब्राहम सिद्ध होता गया, और जैसे जैसे वो सिद्ध होता गया, परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीषें दी। और अब्राहम को कह रहा है, हे अब्राहम, तू दूर दूर तक देख, जहां तक तेरी आंखों की रोशनी जा रही है, तू देख रहा है, वहां तक तेरी धरती हो, तेरी जमीन होगी। पर धर्मी जन बनने से पहले आपको परमेश्वर वो लोग आपसे दूर करेगा, आपको आशीष देने से पहले वो लोग आपसे दूर करेगा जो लोग आपकी आशीष के लिए रुकावट बनते हैं।
क्योंकि जब अब्राहम को परमेश्वर की आवाज आई थी तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था क्या, हे अब्राहम, लूत को दूर कर दे अपने से। और आज अगर आपके जीवन में वो लूत बैठा है, वो कोई भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, जब तक वो आपके जीवन में बना रहेगा आपकी आशीष रुकी हुई है। ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना आप लोग, आपकी आशीष रुकी हुई है। आपने देखना है कि कौन से मेरे जीवन में ऐसा लूत जो आके बैठा हुआ है, जो कुंडली मार के बैठा हुआ है और वो जाने का नाम नहीं ले रहा। हालेलुया। और ये चीज ध्यान में रखना कि जब जब आपके जीवन में वो लूत की तरह जो भाई या बहन बैठा रहेगा, और तब तक आपके लिए आसमान नहीं खुलेगा। और आसमान तब आसमान खुलेगा जब आप उस भटके हुए व्यक्ति से दूर होंगे। क्यों? वो आपको दोस्ती में आगे भड़का सकता है, वो आपको परमेश्वर की हुजूरी से दूर कर सकता है, किसी भी ऐसे काम के लिए आपको भटका सकता है वो। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जहां जहां पे धर्मी जन होंगे, कि ना अगर वहां पे 40 लोग हों और 40 में से 2 धर्मी जन भी होंगे तो सारा देश बचाया जाएगा। वो 40 लोग भी बचाए जाएंगे उस धर्मी जन के कारण। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनना इस वचन को। यशायाह की किताब से पढ़ते हैं, उसका 33 अध्याय और 13 से पढ़ते हैं। 33 अध्याय यशायाह, उसका 33 अध्याय 13 से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? ध्यान से सुनना 15 के वर्ड को। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों में के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। हालेलुया। आपने समझा क्या बोला गया? कि जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के काम के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से कान बंद करता है और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। आमीन। क्या करेगा? ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, और वो होगा परमेश्वर का धर्मी जन। अब जब जब आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल में, पवित्र बाइबल में यही चीज बार बार बोली गई है कि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव लेके आएगी। धर्मी जन अगर भले काम करेगा और वो हरी हरी चारागाहों में चराई करेगा। और आप ये चीज जान लो कि जब जब आप प्रार्थना में बढ़ोगे, धर्मी जन बनोगे, धर्म के काम करोगे, तो परमेश्वर आपको कभी भी किसी चीज से रहने नहीं देगा। क्योंकि प्रभु अगर परमेश्वर अब्राहम को कह सकते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, इसका मतलब अगर अब्राहम को वो परमेश्वर कहता है तो सिद्ध होता जा, तो हमें भी सिद्ध होना पड़ेगा। हालेलुया। और वो सिद्धता आपके बंधन तोड़ती है, और वही सिद्धता आपके हर एक दुष्टि आत्मा, अंधकार की शक्तियां और वो जादू टोने, वो श्राप जो आपके बाप दादाओं के और से चलते आ रहे हैं, वो श्राप आपका परमेश्वर खत्म करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। बस आपको एक कदम उठाना पड़ेगा परमेश्वर की ओर। आप ये देखो कि सारे देश में त्राहिमाम हुआ है, लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर देखा नहीं है, उन्होंने कभी जाना नहीं। और एक चीज ध्यान से मेरी बात सुन लो, क्योंकि परमेश्वर आने वाले समय के लिए बता रहा है कि एक एक घुटना टिकेगा अगर तुम अपने पापों से माफी मांगोगी,
अगर तुम धर्मी जन बनोगे, अगर तुम अपने पापों से मन फिराओगे और घुटने टेके माफी मांगोगे, तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। फिर तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें परमेश्वर की सामत कवर रखेगी, तुम्हें उसका लहू कवर रखेगा, और तुम बढ़ोगे और तुम बढ़ते रहोगे। तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा यीशु नासरी के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे को बता रहा था रात में जब मैं प्रार्थना में था, और 24 घंटे की प्रेयर हुई थी फ्राइडे वाले दिन को, और प्रभु का आत्मा यही गाइड कर रहा है कि धर्मी जन बचाया जाएगा। कौन है धर्मी जन? जो परमेश्वर के साथ लगातार वफादारी के साथ साथ चलता है, जो हर रोज सुबह उठता है और कहता है परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तीनों पहर प्रार्थना करता है और परमेश्वर का डर और खौफ में रहता है। क्योंकि हम किसके स्वरूप में बनाए गए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, हमारे अंदर नथनों में श्वास फूका, आज उसी की देन है हमारे अंदर श्वास चलते हुए, और वो श्वास उसके हाथों में है। वो किसी को रख ले, किसी को ले ले। पर यह बात ध्यान रखना कि सारा देश, सारा वर्ल्ड कैसे महामारी से घिरा पड़ा है, और धर्मी जन बचाया जाएगा यीशु नासरी के नाम में। आमीन, धर्मी जन बचाया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में देखा ना, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है, जो धर्म के काम करता है, जो अपने आप को सीधाई में रखता है, सीधा रखता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह में आएगा। हालेलुया। महान परमेश्वर है, उसकी योजना को जानो, परखो, देखो वो कैसा भला परमेश्वर है। मैं एक भजन संहिता उसका 55 भजन संहिता उसका 55 उसका 16 17 में पढ़ूंगा, देखना ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है, मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। तीनों पहर बोला गया है, कराहता रहूंगा। उसके प्यार को समझो। वो भला परमेश्वर है, वो बुराई की तरफ मुंह नहीं करता, वो हमेशा भलाई की ओर देखता है, वो भले लोगों को प्यार करता है। भले लोगों को वो प्यार करता है। ये बात ध्यान में सोच हमने रख लेना, दिमाग में, मन में, हार्ट में। अपने बच्चों को याद करवाओ, क्योंकि धर्मी जन का वंश बचाया जाएगा। जो याकूब वंशियों के, जो यहूदियों के वंश में से होंगे, वो बचाए जाएंगे। हम कौन है? हम याकूब वंशी हैं, हम यहूदी वंशी हैं, हम परमेश्वर की संतान है, प्रभु यीशु मसीह की संतान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो उन पक्षियों की ओर, ना बोते ना काटते हैं, फिर भी वो भूखे नहीं सोते, भूखे नहीं रहते, तो हम कैसे भूखे रह जाएंगे? अगर परमेश्वर पक्षियों के लिए बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात बोल रहे हैं कि तुम भूखे और प्यासे नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम मेरे वंश में से हो, तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। कहना मैं तो यहोवा को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। वो बचाने की सामर्थ रखता है। अब बाइबल पढ़ो, बाइबल में कितनी बार बहुत से लोग मुर्दा हुए थे, जो मुर्दा हो चुके थे और वो जिंदा किए गए थे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा। अंधे थे और वो देखना शुरू हो चुके थे। बांझपन थी, बांझपन का बांझपन दूर हुआ था। लहू बहने वाली रोगी थी, लहू का बहना बंद हुआ था। आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है। वो अपनी हाथों को खोला हुआ उसने कि आओ मेरे बेटा, आओ मेरी बेटी मेरे पास, और घुटने टेको, अपने पापों की माफी मांगो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। क्योंकि एक ही उद्धार करता है, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। तारीफ करो अपने घरों में बैठ के, तारीफ करो जोर से, जोर से उसकी महिमा के लिए तारीफ करो जोर से। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। वो भला परमेश्वर है, वो पापों से, बुरे कामों से दूर रहता है और वो भलाई की ओर देखता रहता है। हमेशा वो भले लोगों की ओर ध्यान करता रहता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि
एक एक घुटना टिकेगा और मुंह से अंगीकार करेगा तो तुम उद्धार पाओगे, तो तुम सामर्थ पाओगे, तो तुम उसकी ग्रेस में बने रहोगे। हालेलुया। जो जो धर्म के काम करता है, धर्म का बलिदान चढ़ाता है, कहना वो उत्तम, उसको मैं उत्तम दिन दिखाऊंगा, उत्तम दिन। और वो दिन आपके बाप दादाओं ने कभी देखे नहीं होंगे, वो ऐसे आपको दिन दिखाने वाला है। हालेलुया। उसकी महानता के पीछे जाओ, करो घंटों घंटों प्रार्थना, पढ़ो बाइबल हर रोज सुबह और शाम, और देखो उसकी सामर्थ कैसे आपके ऊपर उतरती है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आज मैं सुबह एक फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो में बोले कि ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, कि लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। और मैं उनके लिए प्रार्थना की मैंने कि परमेश्वर इनको शांति दे, इनको अपना प्यार दे, अपनी सामर्थ इनको दे, ताकि ये बचाए जाएं। क्योंकि जो धर्मी जन होगा, जो धर्म के काम करेगा, जो परमेश्वर के काम करेगा, उसके मन में परमेश्वर का आत्मा भलाई डालता है दूसरे लोगों के लिए। आज आप लोगों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज आपको परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। आज आपको अपने आप को उठना पड़ेगा, अपने ज़मीर को, अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा, और परमेश्वर के भले काम करने पड़ेंगे आपको। हालेलुया। उठो मेरे भाई बहनों, आपको उठना पड़ेगा अब, क्योंकि वो समय बहुत नजदीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बुराई में फंस जाओ और बुरे कामों की युक्ति, आपको पता है पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पर अब आपके पास समय है अपने पाप से तौबा करने के लिए, उधार लेने के लिए। अब आपके पास समय है, परमेश्वर ने आपको समय दिया है। हालेलुया। अभी आपको परमेश्वर समय दिया हुआ है, उस समय में बैठो परमेश्वर के साथ घंटों घंटों रात और प्रार्थना करो, बाइबल रीड करो, वचन पढ़ो और मनन करो। अगर नहीं प्रार्थना करनी है तो यीशु के नाम में, यीशु के लहू में बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलते रहो, पर लगे रहो उसकी सामत में, बने रहो, क्योंकि वो तुझ में बना रहेगा। हालेलुया। आओ अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना में जाओ। 2 मिनट के लिए प्रार्थना में जाओ। सब लोग अपनी प्रार्थना में जाओ। जो मेरे को देख रहे हैं अपने घरों में, सब लोग प्रार्थना में जाओ। 2 मिनट के लिए प्रार्थना में जाओ अपनी, कि पिता जो भी मैं सुन रहा हूं मेरे जीवन में फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को, इस फलों को चुराने ना पाए। हालेलुया। उसके प्रेम को पहचानो, वो आपके लिए क्या कर सकता है। अगर आपको आज समय मिला है अपने घरों में बैठने के लिए, तो हो जाओ तैयार उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो उसकी महिमा करता है वो अपना किया हुआ उद्धार दिखाएगा। हालेलुया। मैं आपका वचन आपके साथ एक और शेयर करना चाहूंगा। इसी यशाया की पुस्तक से 59 पढ़ेंगे। यशाया उसका 59 1 से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। सुना आप लोगों ने? यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हारी सुन ना सके। वो तो सुनने के लिए तैयार है, पर आज हम तैयार नहीं हैं।
ना ही उसके कान कोई बहरा हो गया कि क्योंकि कान बहरा हो गया कि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता। वो तो प्रभु का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो आपकी प्रार्थना को, आराधना को सुनेगा। अपने आप को तैयार करके देखो उसके सामने। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेगा ताकि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लग सके। वो ठेस लगने का मतलब है वो बीमारी हो सकती है, महामारी हो सकती है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा कलीसिया, और उस अनुग्रह को लेना पड़ेगा जो आपके लिए ठहराया गया है। हालेलुया। चलते रहो उसकी सामत में, बढ़ते रहो, और परमेश्वर जो सबका पालनहार है, उसको सब ख्याल है हमारा कि आपको क्या चीज की जरूरत है क्या नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को वो लोग अच्छे लगते हैं जो अड़े और खड़े रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो आपको संभाल ना सके, उसके कान ऐसे बहरे नहीं हो गए कि वो आपको इस प्रार्थना को सुन ना सके। हालेलुया। आज कोई जन मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि 5-6 महीने हो गए, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरी बीमारी नहीं जा रही है, मेरा बांझपन नहीं दूर हो रहा है। और जब मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं कि आपको अपनी प्रार्थना बढ़ानी पड़ेगी, और मेरे को वो यही चीज बोलते हैं कि मेरे हमसे प्रार्थना नहीं हो पा रही। और उनको मैं बोलता हूं कि ठीक है, आपसे प्रार्थना नहीं हो पा रही, यीशु के नाम में, यीशु के लहू में बोलते रहो। आपको निकलना पड़ेगा उन दुखों से, निकलना पड़ेगा उस खड्डे से जो शैतान ने आपके लिए खोदा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ना, वे अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करता, आने वाली तबाही से बचाता है, हर वो खड्डे से बचाता है जो शैतान की ओर से ठहराया गया है। आपके वचन को भेजेगा, आपके मन में प्रार्थना डालेगा। अगर आप बैठोगे ही नहीं उसकी हजूरी में, तो वो कैसे आपको पहचानेगा कि हाँ, ये मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे को नए सिरे से नया आत्मा दे, ताकि जो मेरी हड्डियों में बेचैनी है वो हरी भरी हो जाए, वो बेचैनी खत्म हो जाए। हालेलुया। पढ़ो भजन संहिता, बार बार निकालो उसमें से वचन, और लो एक नोटबुक, और उसमें से लिखो जो महिमा वाले वर्ड हैं, जो इसमें परमेश्वर का महिमा हुई महिमा वाले वर्ड बोले गए दाऊद की ओर से, उसको पढ़ो, बार बार लिखो, नोट करो, अगर आपको नहीं प्रार्थना करनी आती। क्योंकि ये वचन जीवित वचन है, इसमें परमेश्वर की सामत है। और जब ये सामत अपने घर में आप बोलोगे, पढ़ोगे जोर जोर से, ऊंची ऊंची आवाज में, वो सामत आपके घर में आएगी और आपके बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे। बांझपन का बांझपन जाना जाता रहेगा, बीमारी जाती रहेगी, हर वो जादू टोना, हर वो प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से जाती रहेगी। ये तभी जाएगी जब आप अपने आप को तैयार करोगे परमेश्वर की महिमा के लिए। अपने मुंह से आपको अंगीकार करना पड़ेगा, और वो अंगीकार आपका अच्छा होना चाहिए, वो अंगीकार आपका बेस्ट होना चाहिए। कभी भी मुंह से भद्दे शब्द ना बोलो, क्योंकि इसी मुंह के साथ हम आराधना करते हैं, और इसी मुंह से हम गाली गलोच भद्दे शब्द बोलते हैं। हालेलुया। अगर आपने जिस दिन ये चीज समझ ली कि परमेश्वर से क्या चाहता है, उसी दिन आपकी ब्लेसिंग आपके घर में ठहरी होगी, आपके जीवन में ठहरी होगी, आपके बच्चों के जीवन में ठहरी होगी, आपके कामकाज में होगी, आपके फाइनेंस में होगी, हर एक कोने में होगी। जो शैतान ने कोने आपके बंद किए हुए हैं, और वो खुलेंगे यीशु नासरी के नाम में। आमीन। तैयार करना पड़ेगा उससे पहले अपने आप को, उसकी ग्रेस को लेने के लिए, उसकी सामत को अपने ऊपर पहनने के लिए। क्योंकि उसने बार बार अपनी जान नहीं देनी है, बार बार उसने कोड़े नहीं खाने हैं, बार बार अपना लहू नहीं बहाना है, क्योंकि वो अपना लहू बहा चुका है, वो कोड़े खा चुका है, वो मर चुका है, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो आज भी जीवित है, वो अपने परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है, और जो सारे अधिकार उसके हाथों में दिए गए हैं, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके सामने घुटने टेको अपने लिए, और देखोगे हर वो महामारी, बीमारी जाती रहेगी यीशु नासरी के नाम में।
चाहे वो आपके बाप दादों से क्यों नहीं चलती आती होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन में बताता है क्या तुम्हारे बाप दादों का श्राप मैं क्षमा कर दूंगा, साफ कर दूंगा। हालेलुया। पहचानो उसकी सामत को। हालेलुया। जो धर्म के काम करता है उसको वो किए हुए उद्धार दिखाएगा। आप पहचानो कि आपने अब कैसे धर्मी जन बनना है, धर्म के काम करने हैं और अपने घुटने लगाने हैं परमेश्वर के सामने कि पिता हमने उन दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, पंजाब के लिए प्रार्थना करनी है, गुरदासपुर जिले के लिए प्रार्थना करनी है, इंडिया के लिए प्रार्थना करनी है, बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करनी है जो हमारे लिए दिन और रात लगे रहते हैं, ऑल वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर का प्रकोप ठंडा हो और उसका अनुग्रह आए और एक एक जन बचाया जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करे इस वचन के द्वारा, प्रभु को आशीषित करे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन आपके घरों में जाए और बड़ा प्रकाश और बड़ी सामल लेके आए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं कह रहा हूं गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का वचन आपके जीवन में बड़े फल लेके आएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तेरे रूह की आग से हम भरते जाएंगे, तेरे रूह की आग से हम भरते जाएंगे। ओ यीशु तेरे नाम से हम, यीशु तेरे नाम से हम फतह पाएंगे, तेरे रूह की आग से हम भरते जाएंगे, तेरे रूह की आग से भरते जाएंगे, तेरे रूह की आग से हम भरते जाएंगे, तेरे रूह की आग से हम भरते जाएंगे, तेरे रूह की आग से हम भरते
जाएंगे, तेरे रूह की आग से हम भर जाएंगे, तेरे रूह की आग से हम भर जाएंगे। प्रस्तिश करे तेरी रूह से भरे, कामों को तेरे बयां हम करें। प्रस्तिश करे तेरी रूह से भरे, कामों को तेरे बयां हम करें। प्रस्तिश करे तेरी रूह से भरे, कामों को तेरे बयां हम करें। प्रस्तिश करे हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आएगी। और जो आज आपने वचन सुना है, ये आपको अगर आप धर्म के काम उसके बलिदान करते जाओगे तो कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी, महामारी आपको छू तक नहीं पाएगी। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना में रहो, आत्मिक उम्मीदों में भरे रहो, और प्रार्थना ही आपको बचा सकती है उस महामारी से। परमेश्वर की आराधना ही बचा सकती है उस महामारी से आपको। हालेलुया। क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब हमें एक मन होके अपने घर परिवार में अपनी संगति करो, बाहर ना जाओ, घर में बैठो और आराधना करो, प्रार्थना करो। जो YouTube और Facebook के ऊपर पहले वचन डाले हुए हैं उनको निकालो, उनको सुनो, उनको पर मनन करो, वर्शिप करो, आराधना करो, ताकि हम उस जगह परमेश्वर का वचन बताता है जब जब उस आते हुए दिन को देखो तो इकट्ठा होना ना छोड़ो। हालेलुया। आज हमें इकट्ठा होने की जरूरत है और लगातार प्रार्थना और उपवास में बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वेलकम पवित्र आत्मा। अपनी आंखों को बंद करते हुए उसकी हजूरी में चलते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखो, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, जहां जहां पे पेन है, प्रॉब्लम है, उस जगह पे हाथ रखो। घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कोई बीमारी है, पेपर्स की प्रॉब्लम है, डिवोर्स की प्रॉब्लम है, वीजा नहीं लग पा रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो काम रुके हुए हैं, निकाल लो और उसके ऊपर हाथ रखो। थैंक यू जीसस। पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा दास तेरा बच्चा के नाते सामर्थ्य पिता को की तरफ वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आती है। मेरे खुदा परमेश्वर, तेरा धर्मी जन और तेरा दास होने के नाते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, खुदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं सामर्थ्य पिता, खुदा परमेश्वर, सारी बीमारियां, दुख और दर्द, अंधकार की शक्तियां, जादू टोने, हर वो डायसिस, हर वो बीमारी, हर वो प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से घुटना टेके और जाती रहे, तेरे नाम से घुटना टेके और जाती रहे। मैं कमांड करता हूं, मैं कमांड करता हूं, इन हाथों में तेरी सामन निकले मेरे परमेश्वर, और ये मेरा हाथ ना हो मेरे परमेश्वर, तेरा हाथ मेरे हाथ के ऊपर आ जाए। हर वो अंधकार की शक्ति आज घुटनों के बल हो जाए और निकले, और वो निकले, और वो निकले, और वो जाती रहे। हर वो खाया पिलाया हॉली गोस्ट की फायर के द्वारा, हॉली गोस्ट की फायर के द्वारा, हॉली गोस्ट की फायर के द्वारा वो निकले। हर वो गंदी आत्मा, हर वो दुष्टी आत्मा मेरी आवाज को सुने और निकले, खेल आए, और उल्टियों के द्वारा, उल्टियों के द्वारा, यूरिन के द्वारा, पसीने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो निकले। मेरी आवाज को सुने, मेरी आवाज को सुने, और जाए, और जाए, और जाए, और वो जाए। हॉली गोस्ट फायर, 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 फायर। हॉली गोस्ट की फायर आपके उतरे। आज आसमान खुले आपके लिए, आज आशीषों की बारिश हो। हर वक्त अंधकार की शक्ति, हर वक्त जादू टोना, मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हुए
मैं कमान करता हूं हर वो अंधकार की शक्ति, जादू टोना, बीमारी, पेट की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, हर वो प्रॉब्लम, हर वो बीमारी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके मैं उखड़ने के लिए बोलता हूं, उखड़ने के लिए बोलता हूं। वो उखड़े, वो उखड़े। बाप दादों का श्राप होली गोस्ट की फायर के द्वारा जाता रहे, होली गोस्ट की फायर के द्वारा जाता रहे। प्रभु यीशु मसीह आज तेरा दास होने के नाते मैं उनकी ओर हाथ बढ़ाता हूं। वो चाहे अंधकार की शक्तियां और वो घुटना टेके उल्टियों के द्वारा, खेल के द्वारा निकले यीशु नासरी के नाम में। खुदा परमेश्वर इनके रुके हुए काम प्रभु यीशु तेरे नाम से खुले, हर वो रुका हुआ काम प्रभु यीशु तेरे नाम से खुले, हर वो फाइनेंस की प्रॉब्लम तेरे नाम से खुले, हर वो गरीबी का श्राप जो बाप दादों से चलता रहे तेरे नाम से निकले होली गोस्ट की फायर के द्वारा। क्योंकि मेरे पिता तेरा वचन बताता है धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आती है। तेरा धर्मी जन और तेरा दास होने के नाते सामर्थ्य पिता मैं इनकी ओर हाथ बढ़ाता हूं। तेरी सामर्थ इनको छुए, तेरी सामर्थ इनको छुए, तेरी सामर्थ इनको छुए, तेरी सामर्थ इनको छुए, छुए 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 इनकी तेरी सामर्थ प्रभु यीशु से। जाओ 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 जाओ, निकलो 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 उल्टियों के द्वारा, होली गोस्ट की फायर के द्वारा, उसकी आग के द्वारा वो जाए, वो जाए, वो जाए, वो जाए, वो जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं फायर रिलीज करता हूं आपके ऊपर, आपके घराने के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, कर्जे के ऊपर, हर वो बीमारी के ऊपर होली गोस्ट की फायर को रिलीज करता हूं, होली गोस्ट की फायर को रिलीज करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं आप आजाद हो रहे हो, मैं अपनी आत्मा में सेंस कर रहा हूं आप आजाद हो रहे हो, आप गवाहियों के साथ आ रहे हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी बाजू का दर्द जा रहा है, आपके पेट की प्रॉब्लम हल हो रही है, आपकी अल्सर की प्रॉब्लम जा रही है, आपका बांझपन दूर हो रहा है, आपके रुके हुए काम खुल रहे यीशु नासरी के नाम में। थैंक यू जीसस। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से उसके लिए, जोर से तारीफ करो अपने घरों में बैठे हुए, तारीफ करो उसके लिए, बड़ी ग्रेस के लिए, बड़ी ताकत के लिए तारीफ करो, तारीफ करो। मैं कह रहा हूं तारीफ करो। यस 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 होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा। आपके डिवोर्स कैंसिल हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में। जो भी इस मीटिंग को देखेगा और इस प्रार्थना को, वचन को सुनेगा, वो बड़ी गवाही के साथ आएगा। मैं कह रहा हूं वो बड़ी गवाही के साथ आएगा यीशु नासरी के नाम में। मैं खाया पिलाया जादू टोना आपका उल्टों के द्वारा निकलता हुआ देख रहे हो यीशु नासरी के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद करता हूं यहोवा पिता परमेश्वर। सारी महिमा, इज्जत और जलाल प्रभु यीशु से आपके नाम को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। मेरे पिता आप बढ़ते जाओ, हम कम होते जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम में मांग लेते हैं, आमीन। जोर से बोलो आमीन। अपने घरों की छतें हिला दो, बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को सुनाओ हालेलुया, जोर से बोलते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपका चंगा कर दिया है, क्योंकि प्रभु ने आपको चंगाई दे दी है, आप चंगे हो चुके हैं। आपकी टेस्टमनी श्योर है, आपकी गवाही श्योर है यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो उसके लिए, महिमा वाले वर्ड गाते हुए। अपनी गवाही देना ना भूलना इस प्रार्थना के बाद, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा में देखा है आपकी रसौलियां गायब होती हुई, आपकी पत्थरियां गायब होती निकलती हुई रेत बन के निकलेंगी वो। और मैं पेट की प्रॉब्लम में उसका दर्द जाता हुआ देखा मैंने यीशु नासरी के नाम में, और कर्ज माफ होता हुआ देखा मैंने आपका। आपकी गरीबी, आपके श्राप दूर होते देखे इस प्रार्थना में मैंने। हालेलुया। आपके केस हल होते देखे यीशु नासरी के नाम में मैंने। हालेलुया। इस मीटिंग में एक टेस्टमनी नंबर दिया जाएगा और उसके ऊपर अपनी टेस्टमनी भेजनी है, अपनी वीडियो बना के या अपनी ऑडियो और या वीडियो बना के आपने भेजनी है।
और उसके ऊपर आप फोन करके बता भी सकते हो। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते, नहीं अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकते, तो आप फोन करके लिखवा सकते हो टेस्टमनी टीम को। इस नंबर आपके सामने नंबर मिलेगा आपको टेस्टमनी वाला, और उस नंबर के ऊपर आप अपनी टेस्टमनी आप फोन करके अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकते हो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आज की प्रार्थना और वचन, उसकी आग जो आपके ऊपर उतरी है आज, आपके जीवन में बड़ा फल लेके यीशु मसीह के नाम, आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। और नेक्स्ट संडे मिलेंगे हम ऐसे ऑनलाइन। जब तक प्रभु का अनुग्रह है हमारे ऊपर, तो हम बढ़ते जाएंगे, फलते जाएंगे और फूलते जाएंगे। और जैसे मैंने पहले बोला कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो हमें थाम ना सके, या उसके कान बहरे हो चुकी हैं कि वो हमारी प्रार्थना को सुन ना सके। हालेलुया, प्रार्थना में रहना, आराधना में रहना, लगातार बने रहना उसकी सामत में, तो बड़ा फल लेके आओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ा फल लेके आओगे। कोई महामारी, कोई बीमारी, जादू टोना आपको छू नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तुझ पे ही करते हैं जहाँ हम
बढ़ते जाएंगे। तारीफ करें सब जन परमेश्वर की, परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए सब जन, आज के दिन के लिए सब जन, आज की वर्शिप के लिए सब जन तारीफ करें परमेश्वर की।